हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK GK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष बने थे। आपके ऑप्शन है ए नटवर सिंह, बी के कृष्ण मैन, सी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित या रोमेश भंडारी। तो कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विजय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। श्रीमती जो विजय लक्ष्मी पंडित थी वह प्रथम भारतीय जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ की अध्यक्ष बनी थी। तो ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह किसका नारा है? प्रसिद्ध नारा है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है ए श्यामजी कृष्ण वर्मा का, सी सुभाष चंद्र बोस का, बाल गंगाधर तिलक का या सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो किसका है? आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। अगर आप भी इनमें से क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होता है या मानव हृदय कितने चैम्बरों में बटा होता है? आपके ऑप्शन है ए 2 चैम्बरों में, बी 3 चैम्बरों में, सी 6 चैम्बरों में या 4 चैम्बरों में। तो कितने चैम्बरों में होता है? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 4 चैम्बरों में। जो मानव हृदय होता है 4 चैम्बरों में बटा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा इस महसूस गीत के लेखक कौन है? जो सारे जहां से अच्छा आपने गीत सुना होगा उसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जयदेव या मोहम्मद इकबाल। तो कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा इस गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए फ्रेंच, बी स्पेनिश, सी अरबी या हिंदी। तो कौन सी नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाता है हिंदी। हिंदी भाषा जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की अभी तक भाषा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा ऋण योग की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है वित्त एवं विकास निगम ने, सी वित्त मंत्रालय ने, राष्ट्रीय आनुवांशिक जनजाति और वित्त एवं विकास निगम ने या आदिवासी कल्याणकारी मंत्रालय ने। तो किसने की है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने की है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है, आरएम रेम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? रेम जो है वह किसका एक उदाहरण है? तो किसका है? वॉलेटाइल मेमोरी का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो आपके दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, किसने शुरू की थी? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्नल ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी लॉर्ड मैकाले ने या लॉर्ड डलहौजी ने। तो किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है लॉर्ड मैकाले ने। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी जो बस्ती थी वह बसाई। और आपके ऑप्शन है ए गोवा में, बी पांडुचेरी, सी दमन या कोचीन में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पांडुचेरी आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसके माध्यम से बोलचाल में भारत का प्रक्षेपण पुरुष कहा जाता है? जो भारत को जो प्रक्षेपास्त्र पुरुष कहा जाता है किस सामान्य बोलचाल में? आपके ऑप्शन है ए सीवी रमन, बी डॉक्टर गोविंद खुराना, सी डॉक्टर एस चंद्रशेखर या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से आपका क्वेश्चन है कि भारत के किसे बोलचाल की भाषा में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चे जानते हैं। आपको बताना होगा कि मिसाइल मैन के नाम से, आपको क्वेश्चन में घुमाया जा रहा है, आपसे सीधा पूछा गया है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था। जो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप था वह कब आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1975 में, बी 1983 में, सी 1976 में या 1980 में। तो कब किया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप था 1975 में आयोजित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 5 जून को, बी 15 जून को, सी 8 जून को या 4 जून को। तो कब मनाया जाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपके ऑप्शन है ए प्लेटो ने, बी रूसो ने, सी अरस्तु ने या सुकरात ने। तो किसने कहा था, तो आपका सही जवाब होता है रूसो ने कहा था। किसने कहा था, रूसो ने कहा था। तो ऑप्शन आपका बी क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन दो स्थानों से चलाई गई थी। मतलब जो किन दो स्थानों के बीच चली थी। आपके ऑप्शन है ए जम्मू तवी से कन्याकुमारी, बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सी जम्मू तवी से डिब्रूगढ़ या चेन्नई से त्रिवेंद्रम। तो कहाँ पर चलाई गई थी, तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ से कहाँ तक चली थी, कन्याकुमारी तक चली थी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ को मौजूद और अधिक छाल बनाने वाले के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। बनाए जाने के लिए मिलाया जाने वाला कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए पॉलीथीन, बी स्पंज, सी सल्फर या क्लोरीन। तो कौन मिलाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी सल्फर मिलाया जाता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत उपलब्ध कराने वाला केंगा सेकंड षड्यंत्र है। या केंगा जो सेकंड षड्यंत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए जल विद्युत परियोजना, बी कोयला परियोजना, सी परमाणु शक्ति रिएक्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है परमाणु शक्ति रिएक्टर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो कौन सा है, आपके ऑप्शन है ए यक्षगान, बी विधि या जावा या जोहरा। तो कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है। निम्नलिखित में से जो रेशेदार जड़ वाला पौधा है वह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए गेहूं, बी मटर, सी सरसों या सेम। तो रेशेदार जड़ वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा गेहूं एक जड़ रेशेदार वाला पौधा है। आपका अगला क्वेश्चन है एमिनियो सेट्रिस्ट किस विधि का नाम है। आपके ऑप्शन है ए गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाना, बी अमीनो अम्ल अनुक्रमांक का पता लगाना, सी गर्भपात प्रेरित करने की या कृत्रिम गर्भाधान की। तो किसकी है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशा का पता लगाना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है। जो पारिस्थितिक प्रणाली होती है वह क्या होती है। आपके ऑप्शन है ए जैव प्रणाली होती है, बी जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है, भौतिक रासायनिक प्रणाली होती है या जीव भू वैज्ञानिक प्रणाली होती है। तो कौन सी प्रणाली होती है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है एलोसोम होते हैं, एलोसोम कौन होते हैं। आपके ऑप्शन है ए कोशिकांग, बी एलील, सी बी पादप पदार्थ या लिंग गुणसूत्र। तो कौन होते हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है किस बाजार स्थिति में फार्मों की अधिक क्षमता होती है। आपके ऑप्शन है ए पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, बी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में, सी द्वितीयाधिकार में या अल्पाधिकार में। तो किस में होते हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो बाजार की स्थिति होती है वह फार्मों में अधिक सक्षम होती है या अधिक क्षमता वाली होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है यदि आय के उच्च स्तर पर कर
की दर बढ़ा जाए तो हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे। यदि आपका क्वेश्चन है यदि आय के उच्च स्तर पर हम कर की दर बढ़ा दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए समानुपातिक कर कहते हैं, आरोही कर कहते हैं, एक मुक्त कर कहते हैं या अवरोही कर कहते हैं। तो कौन सा कर कहते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो उसे क्या कहते हैं, आरोही कर कहते हैं। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, उसको हम आरोही कर कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधियों के लिए लागू किया जाता है। जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है वह कितनी अवधियों के लिए लागू होता है। आपके ऑप्शन है ए 3 माह की अवधि के लिए, बी 6 माह की अवधि के लिए, सी 9 माह की अवधि के लिए या कोई निश्चित काल नहीं होता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 माह की अवधि के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति जो है जारी कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी ससुर की हत्या की थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर क्वेश्चन में हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 के ऐसा कौन सा खिलजी शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी जलालुद्दीन खिलजी ने, सी गयासुद्दीन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किसने की थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा खिलजी शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की जो है हत्या की थी। आपका अगला क्वेश्चन है मुर्दई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाली दिल्ली की सेनापति कौन था। आपके ऑप्शन है ए खिजर खां, बी मोहम्मद गोरी, सी मलिक काफूर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है मलिक काफूर। मलिक काफूर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। मतलब जो भीषण गर्मी सर्दी होती है, आपने देखा होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है भारत का, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो और भी जैसे अंटार्कटिक महासागर हैं, अंटार्कटिक जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पर जो है पानी की टंकियाँ फट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। वह किसके कारण फटती हैं। आपके ऑप्शन है क्योंकि पानी में जमने के कारण, क्योंकि पानी का जमने के कारण, या पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या उपयुक्त सभी में से उपयुक्त संभव हैं या सभी संभव हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होता है क्योंकि पानी जम जाता है। पानी के जमने के कारण क्या हो जाता है, पाइपें जो होते हैं वे फट जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से धातु पाई जाती है। जो जर्मन सिल्वर होता है उनमें से कौन कौन सी धातु पाई। आपके ऑप्शन है ए तांबा जस्ता एवं निकिल, बी तांबा जस्ता एवं एल्यूमिनियम, सी तांबा जस्ता एवं सिल्वर, सी तांबा सिल्वर एवं निकिल। तो कौन सी जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है तांबा जस्ता और निकिल। क्या पाई जाती हैं, तांबा जस्ता और निकिल पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है एस्किनो नामक जनजाति कहाँ पर निवास करती है। एस्किनो जो नामक जनजाति है वह कहाँ पर निवास करती है। आपके ऑप्शन है ए फिनलैंड तथा नॉर्वे में, बी नॉर्वे तथा साइबेरियन में, सी साइबेरियन तथा स्वीडन में, डी कनाडा तथा अलास्का में। तो कहाँ पर निवास करती हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है कनाडा तथा अलास्का में निवास करती है। आपका अगला क्वेश्चन है अविस्मरणीय साहित्यिक पत्र स्वामी की रचना किसने की थी। महत्वपूर्ण पत्र है कि स्वामी की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए विक्रम सेठ ने, बी आर के नारायण ने, सी मुकुल राज आनंद ने या हरिवंश राय बच्चन ने। तो किसने की थी। तो आर के नारायण आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए निर्धारित आयु की सीमा क्या है। जो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं उसके लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष या कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन बी कितनी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसकी कम से कम 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। निम्नलिखित में से किसकी पुनरावृत्ति के लिए बिना प्रस्तुत किया जा सकता है। आपका क्वेश्चन है जो लोकसभा में धन विधेयक और जो विधेयक होते हैं, जो और भी विधेयक होते हैं, वह किसकी
किसकी उपस्थिति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते? आपके ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के बिना, बी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के बिना, बी प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहता, जब तक कोई भी धन विधेयक या विधेयक क्या क्या पारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत किस में निहित है? आपके ऑप्शन है ए फोटो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन में, बी नाभिकीय विखंडन में, सी नाभिकीय संलयन में, या ना तापीय ऊर्जा में, तो उत्सर्जन में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है नाभिकीय संलयन में। जो सूरज की ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को पूर्व से पश्चिम में कौन जोड़ती है? तो पूर्व से जो पश्चिम में जोड़ती है वह कौन जोड़ती है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा कौन जोड़ती है। आपका सही जवाब हो जाएगा लेनिन ग्रांड वाल्डी यसोटोक। तो कौन सा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी मनमोहन ने, या महात्मा गांधी ने। तो किसने कहा था? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देश का नायक कहा था। आपके ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? जो भारतीय संविधान है उसमें कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 1 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 2 प्रकार के, या 3 प्रकार के। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है 2 प्रकार के आपातकालों का क्या है? प्रावधान है। वो सॉरी आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। क्या 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं? पहला राष्ट्रीय, फिर राजकीय और आपातकीय। क्या हो जाता है? तो इसमें कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सॉरी आपको जो 2 बताया गया है वह गलत हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 36 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसमें आप और भी देख सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? जो भारत में प्रथम तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य है इस पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र। तो कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाली कृत्रिमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? के अध्ययनों को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हेलिमिनथ्रोलॉजी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वह किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए इतिहास के लिए, बी साहित्य के लिए, सी नाटक के लिए, या नृत्य के लिए। तो किसके लिए दिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है साहित्य के लिए। जो इसमें विकल्प थोड़े से चेंज हो गए हैं तो फिर भी आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें विकल्प थोड़े से, जो बी था वो ऊपर पहुँच आ गया है और ए नीचे आ गया। तो किसके लिए जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी सर जॉन शेर, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, या मालवीज ऑफ हेरिंग्टन। तो कौन था? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्या हो जाता है? करेक्ट जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निष्क्रियता प्रतिरोधक सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंद घोष, सी लाला लाजपत राय, या सरोजनी नायडू। तो कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे वह पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, या सी आर दास। तो कौन थे जो भारतीय पहले सिविल सेवा में चुने गए थे? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे।
आपका अगला क्वेश्चन है, वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दमिश्क में, बी इस्तांबुल में, सी कोहिमा में या वाजीपुर में। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, वाजीपुर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में गर्भगृह में निम्नलिखित में से निम्नलिखित देवताओं की पूजा की जाती है? किस देवताओं की पूजा बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में की जाती है? आपके ऑप्शन है ए शिव विष्णु और शिव की, बी शिव और विष्णु की, सी शिव और पार्वती की या विष्णु और ब्रह्मा की। तो किसकी पूजा की जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, शिप्रापत पुलिस थाना जो संसार का सर्वोच्च स्तंभ माना जाता है कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, बी जयपुर में, सी चंडीगढ़ में या मुंबई में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति के प्रवर्तक कौन था? जो राज्य अपहरण नीति थी उसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में या चेन्नई में। तो भारत का जो सबसे बड़ा तारामंडल अवस्थित है वह कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। तो यहाँ के भी इसके जो आपके क्रम बदल दिया गया है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वह सी के स्थान पर दिया गया है। तो कोलकाता आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।